रेवाड़ी बीजेपी जिला अध्यक्ष प्रीतम चौहान की बेटी की शादी समारोह में शिरकत करने पहुंचे हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु। यहां उन्होंने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने हुड्डा की जानकारी पर सवाल उठाए हैं और कहा कि 10 साल सीएम रहने के बावजूद हुड्डा के पास जानकारी का अभाव है। उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम के शासनकाल में ठेका प्रथा का सबसे अधिक प्रचलन और दुरुपयोग हुआ है। हुड्डा सरकार का कुशासन जनता भूली नहीं है। इस दौरान उन्होंने हरियाणा में लोकसभा और विधानसभा के एक साथ चुनाव को लेकर कहा कि हम वन नेशन वन इलेक्शन के पक्षधर हैं। लोकप्रिय जननेता बने हैं, उनके नेतृत्व में जब देश आगे बढ़ रहा है तो विपक्ष को पच नहीं रहा है और विपक्ष किसी भी तरीके से विरोध करने का चाहता है। वह मोदी जी की नीतियों का, कार्यक्रमों का, गरीब के हक में जो काम हो रहे हैं उसका विरोध नहीं कर सकता। देश आगे बढ़ रहा है, अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, उसका विरोध नहीं कर पाता। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश मजबूत हो रहा है, उसका विरोध नहीं कर पाता। अब उनका विरोध वैचारिक और कोई नीति कार्यक्रमों का विरोध न होकर के मोदी जी का विरोध बन चुका है और मोदी जी का विरोध करते करते वो देश की संस्कृति का विरोध करने चल पड़े हैं। देश के सनातन को, जो सनातन संस्कृति को गाली देने की एक नई विपक्ष ने रवायत शुरू की है कि कांग्रेस के लोग वह सनातन को एक बीमारी बता रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वह और उनके पुत्र भी सनातन को गाली दे रहे हैं। उनके पार्टी के लोग सनातन को गाली दे रहे हैं। उनके पार्टी के समर्थक वो सनातन को गाली दे रहे हैं। उनको लगता है सनातन को गाली दे करके वो अपने वोट बैंक को, जो अल्पसंख्यकवाद की नीति पर चल रहे हैं, जो तुष्टीकरण की नीति पर चल रहे हैं, कि कहीं ना कहीं वो उसको बचा करके रखना चाहते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि इस देश का अल्पसंख्यक भी इस बात को समझेगा कि इस प्रकार से किसी संस्कृति को गाली देना न तो केवल जिसकी संस्कृति को गाली दी जाएगी वो स्वीकार करेंगे और न अल्पसंख्यक बंधुओं को भी अच्छा लगने वाला है कि जिस कांग्रेस ने भगवान राम की अस्तित्व को और रामायण को काल्पनिक बता दिया, लेकिन चुनाव आते हैं तो मंदिर के अंदर वो साष्टांग प्रणाम करते हुए दिखाई देते हैं, तिलक लगाए हुए दिखाई देते हैं। तो उनकी कलई खुल चुकी है। तो जो कांग्रेस या तथाकथित घमंडिया अलायंस, वह मोदी जी का विरोध करने का उनको अधिकार है।